नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। केजरीवाल की तो गई भैंस पानी में। जो झूठा इंसान होता है ना, वो अकेला नहीं डूबता, वो पूरे कुनबे को ले डूबता है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के फैलाए झूठ के जाल में उनकी पूरी पार्टी फंस गई है। एक तो जिस तरीके से पंजाब से दिल्ली में गाड़ियां आने का आरोप लगा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान की गाड़ियों का काफिला दिल्ली में आ गया है। उन गाड़ियों में पैसा छिपा कर लाया जा रहा है, शराब छिपा कर लाई जा रही है। ये आरोप केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ही लगाया था। और एक दिन पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई, पैसा बरामद हुआ और उस गाड़ी में आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर भी रखे हुए थे। तो जब ये शिकायतें चुनाव आयोग को मिलेंगी तो क्या चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा? आम आदमी पार्टी के नेता जब दिल में आता है चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को, और जब उनके कहने पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तब उनको लगता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तब उनका भरोसा चुनाव आयोग पर बढ़ जाता है। तब वो चुनाव आयोग के गुणगान गाते नहीं थकते, जैसा वो सुप्रीम कोर्ट के मामले में करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला आता है, उनके हिसाब से फैसला आता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट को भगवान का दर्जा दे देते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से उनके हिसाब से फैसला नहीं आता, उनके खिलाफ फैसला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं लगाते। और अब जिस तरीके से गुरुवार शाम को चुनाव आयोग की टीम पंजाब के सीएम भगवंत मान का जो दिल्ली में सरकारी आवास है कपूरथला हाउस, वहां पर इसी की टीम बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद छापा मारने के लिए गई थी। करीब 1 से 1.5 घंटे तक इसी की टीम बाहर खड़ी रही, क्योंकि वहां पर भगवंत मान मौजूद नहीं थे। किसी ने कॉपरेट नहीं किया और वो बिना छापा डाले वापस लौट गए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कपूरथला हाउस, वहां पर हर एक कमरे पर ताला लगा हुआ था। किसी ने कॉपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, इसलिए वो छापे की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन इसके बाद आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर रोना धोना मचा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया, जरा वो भी देखिए। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, बीजेपी की खुली गुंडागर्दी देखिए। बीजेपी के नेता खुलेआम पैसे, जैकेट, साड़ियां, जूते बांट रहे हैं। पुलिस और चुनाव आयोग सब देखकर भी अंधे बने बैठे हैं। कानून बीजेपी के लिए मजाक बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी सबूत के पंजाब के सीएम के घर में घुसकर रेड कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? बीजेपी ने सरकारी सिस्टम को अपनी जागीर बना लिया है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। पंजाब के लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री का अपमान किया गया है। हर पंजाबी का अपमान है। अब जनता चुप नहीं बैठेगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस पोस्ट में यह भी जोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिना सबूत के पंजाब के सीएम के घर पर चुनाव आयोग की टीम छापा मारने के लिए पहुंच गई तो डरने की क्या बात है? कुछ नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि भगवंत मान ने कुछ किया ही नहीं है, अपने घर में कुछ छिपा कर रखा ही नहीं है। खाली हाथ लौट आएंगे वो। जिस तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं कुछ मिल ना जाए। और बात बात पर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। यहां पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अरे लोकतंत्र को बचाने के लिए ही तो चुनाव आयोग काम कर रहा है। कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेता पर हो गई तो अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए हैं। और अब वो इस कार्रवाई को पंजाब के लोगों के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं। अजीबोगरीब हालात है आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो दिल्ली के लोगों का अपमान हो जाता है। भगवंत मान की दिल्ली में सरकारी आवास पर चुनाव आयोग की टीम छापा मारने के लिए पहुंचती है तो पंजाब के लोगों का अपमान हो जाता है, हर पंजाबी का अपमान हो जाता है।
ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पंजाबी हैं। उन्होंने ही खुलासा किया है कि किस तरीके से भगवंत मान की गाड़ियों में शराब और पैसा भर भर कर पंजाब से दिल्ली लाया जा रहा है। ये आरोप तो प्रवेश वर्मा ने भी लगाया था। उन्होंने तो कहा था कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां बेधड़क घूम रही हैं, पैसा लाया जा रहा है। 50 करोड़ रुपया भगवंत मान दिल्ली लेकर आए हैं सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए कि येन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाए। तो अगर इतनी सारी शिकायतें चुनाव आयोग को मिलेंगी तो क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा? हर जांच एजेंसी की कार्रवाई को जनता के साथ जोड़ दिया जाता है और जनता जवाब देगी। आगे देखिए संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया। संजय सिंह लिखते हैं, बीजेपी ने पंजाबियों और सिखों को बदनाम करने की मुहिम चला रखी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर उनकी पत्नी और उनकी मां भी हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस ने उनके घर का एक एक कोना चेक कर लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला। प्रवेश वर्मा खुलेआम अपने घर पर पैसा बांट रहा है, हिम्मत है तो उसका घर चेक करके बताओ। ये बातें लिखी हैं संजय सिंह ने अपने ट्वीट में। भगवंत मान के घर पर अगर चुनाव आयोग की टीम चेकिंग करने के लिए पहुंच भी गई तो इसे पंजाबियों और सिखों से जोड़कर पेश करने की क्या जरूरत है? हर बार आप यही कार्ड खेलेंगे। और अगर उनके घर में उनकी पत्नी और मां मौजूद हैं तो अधिकारियों ने उनको थोड़ी कुछ कहा होगा। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल से ये कहा गया था कि स्वाति मालीवाल मारपिटाई मामले में उनके माता पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से भरी गर्मी में अपने माता पिता को शीश महल से बाहर लाकर लॉन में बिठा दिया था, वीडियो बनाया था, सर्कुलेट कर दिया कि मेरे माता पिता को परेशान करने के लिए आ रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले। अरे पूछताछ करने के लिए ही तो आ रहे थे, घर में बैठकर एसी के कमरे में ही पूछताछ करते। लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने ये ड्रामा किया था और अब संजय सिंह भी वैसा ही ड्रामा करते दिख रहे हैं। लेकिन अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो इसी की टीम के साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। वो तो कमरों की तलाशी भी नहीं ले पाए क्योंकि हर कमरे में ताला लगा हुआ था। और अगर चुनाव आयोग ने कोना कोना छान लिया और कुछ मिला ही नहीं तब तो आम आदमी पार्टी को और खुश होना चाहिए, तब तो उनको डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है तो बड़ी जल्दी वो भगवंत मान को क्लीन चिट दे देंगे कि जो बीजेपी के नेताओं ने शिकायत की थी वो झूठी निकली, तब तो उनको और खुश होना चाहिए। और अगर प्रवेश वर्मा खुलेआम अपने घर पर पैसा बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो पिछले हफ्ते यह आरोप भी लगाया था कि सोने की चेन भी बांट रहे हैं। तो अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का नेटवर्क तो बहुत स्ट्रांग है। क्यों नहीं वो एक वीडियो बना लेते? क्यों नहीं वो ये शिकायत लेकर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते, दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते? उनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के केस वही लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल को उनकी सेवाएं लेनी चाहिए और सीधे सीधे अदालत में जाकर सबूत रखने चाहिए और कहना चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह से रोने गाने का कोई मतलब नहीं है। और फिर आप देखिए आतिशी मारलेना, उन्होंने क्या ट्वीट किया। आतिशी मारलेना लिखती हैं, दिल्ली पुलिस भगवंत मान जी के दिल्ली के घर पर रेड करने पहुंच गई है। भाजपा वाले दिन दहाड़े पैसे जूते चादर बांट रहे हैं वो नहीं दिखता, बल्कि चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। वारी भाजपा, दिल्ली वाले 5 तारीख को जवाब देंगे। दिल्ली वाले बेचारे किस किस का जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी की कुकृत्यों का जवाब दिल्ली वाले ही देते रहेंगे। दिल्ली वाले तो खुद परेशान हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा है और अरविंद केजरीवाल शोर मचा देते हैं कि यमुना के पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया। वो मुद्दा भी तो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। उसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव आयोग की ये जो रूटीन कार्रवाई है उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे कि चुनाव आयोग ने कोई बड़ा अनोखा काम कर दिया। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी, गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी, बीजेपी के कितने सारे नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। तो चुनाव आयोग
के पास ये अथॉरिटी है, ये अधिकार है, वो किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करे? अरविंद केजरीवाल के झूठ के चलते वो सबके सब फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को जिस तरह का रायता फैलाया था, हरियाणा सरकार ने दिल्ली की तरफ आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, नरसंहार हो जाएगा, जेनोसाइड हो जाएगा, दिल्ली में मौतें हो जाएंगी, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा था। लेकिन अब देखिए कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, क्योंकि जो जवाब अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को चुनाव आयोग को रात 8 बजे दिया था, उससे चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से दो टूक कहा है कि वो आज यानी कि 31 जनवरी को सुबह 11 बजे तक इस बारे में जवाब दे और बताए कि उन्होंने जहर वाला बयान किस आधार पर दिया था। और देखिए फिर जैसे ही अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस मिला, जिसमें यह कहा गया कि वो दाएं बाएं की बातें ना करें, सिर्फ मुद्दे की बात करें, सीधे सीधे चुनाव आयोग के सवालों का जवाब दें, और जैसे ही दूसरा नोटिस मिला उसके बाद आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने आए देखा ना बाएं, सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर आरोपों की बौछार कर दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग इस पर तो कार्रवाई नहीं करता जिस तरीके से बीजेपी के नेता खुलेआम पैसे और चादरें बांट रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। यमुना के पानी की 3 बोतलें भेजेंगे, राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीकर दिखा दे। अरे भाई, राजीव कुमार यमुना का पानी पीकर क्यों दिखाएंगे और आप उनको 3 बोतलें क्यों भेजेंगे? उनका इस मुद्दे से क्या लेना देना है? आपने आरोप लगाए कि यमुना के पानी में जहर है, तो अब चुनाव आयोग अगर उन सवालों के जवाब मांग रहा है सबूतों के साथ, तो क्या बुरा कर रहा है? और अरविंद केजरीवाल को दूसरों को पानी पिलाने की बहुत सूझ रही है। पिछले 48 घंटे में वो अमित शाह से लेकर राहुल गांधी से लेकर सभी को ये कहते आ रहे हैं कि आप ये पानी पीकर दिखाएं। तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पहल कर देते? वो ही अपने सभी नेताओं के साथ, आतिशी मार्लेना के साथ, भगवंत मान, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, इन सब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमुना के पानी से भरी हुई बोतलें सबको पीकर दिखाएं। सबको पता चल जाएगा कि यमुना के पानी में जहर है या नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तबीयत खराब हो जाती है तो पता चल जाएगा कि पानी बहुत खराब है, जहर है उस पानी में। और अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है तो फिर वो झूठे साबित हो जाएंगे। ये मशक्कत तो अरविंद केजरीवाल को करनी चाहिए। आरोप उन्होंने लगाए हैं, राजीव कुमार ने आरोप नहीं लगाए हैं। उनको इस मुद्दे में क्यों घसीट कर ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल? और इसके बाद देखिए अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल मैकेनिकल इंजीनियर हैं, IITian है, देश के सबसे पढ़े लिखे सीएम हुआ करते थे, लेकिन उनकी भाषा कितनी सड़क छाप है। वो क्या कह रहे हैं राजीव कुमार को लेकर कि वो तो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया। उन्होंने जैसी भाषा आज लिखी है ये चुनाव आयोग की भाषा नहीं हो सकती। उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। यदि राजीव कुमार को राजनीति करनी है तो वो दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लें। अब सोचिए अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने गुरुवार को दूसरा नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में चुनाव आयोग ने उन्हें आज सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने 5 बिंदुओं पर सीधे जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा है कि अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा जैसे मुद्दों को अपने जवाब में शामिल ना करें अरविंद केजरीवाल। जहर मिलाने की जो आरोप लगाए हैं उसी पर जवाब दें। बुधवार की शाम केजरीवाल ने आयोग के पहले नोटिस का जो जवाब दिया था उसमें अलग अलग डेटा के साथ ये बताने की कोशिश की थी कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है जो हानिकारक है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल से कहा कि अमोनिया का क्या स्तर है, क्यों है, जल बंटवारा कैसे होना चाहिए, ये सब दूसरा मुद्दा है। आप सीधे सीधे 5 सवालों के जवाब दें चुनाव आयोग के
और ये सवाल है, हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना के पानी में किस तरह का जहर मिलाया गया है। अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग ने पूछा है कि वो बताएं कि किस तरह का जहर हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में मिलाया। दूसरा सवाल पूछा गया है, इसका सबूत दें कि किस मात्रा में कौन सा जहर मिलाया गया है, किस तरह से इसका पता लगाया गया कि इससे नरसंहार हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना कि पानी में जहर मिला है, नरसंहार हो सकता है, जेनोसाइड हो सकता है। तो सीधे सीधे दो टूक सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से दूसरे नोटिस में। आगे चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कहा है कि बताएं कि किस जगह पर पानी में जहर पाया गया, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर होने की पहचान की और कहां और कैसे उसे पता लगा, यह भी बताएं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये तो भला हो दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर का, उसको पता चल गया, उसने पानी को यमुना के पानी में मिलने से रोक दिया। तो वो इंजीनियर कौन है, कैसे उसने पहचान की कि यमुना के पानी में जहर मिला हुआ है। और आगे चुनाव आयोग ने कहा कि जिस इंजीनियर को दिल्ली में ऐसे जहरीले पानी को रोकने के लिए लगाया गया था, उसने किस तरह से ये काम किया, ये भी चुनाव आयोग को अरविंद केजरीवाल लिखित में बताएं। अभी तक अरविंद केजरीवाल हवाबाजी कर रहे थे, हवा में बयानबाजी कर रहे थे। जो जवाब 14 पन्नों का चुनाव आयोग को दिया है, उन्होंने उसमें भी वो गोल गोल घूम रहे थे, सिर्फ जलेबियां बना रहे थे, सीधी बात नहीं कही। जब आप जहर जहर का शोर मचा रहे थे, तो अब बताएं चुनाव आयोग को कि कौन सा जहर मिला था हरियाणा सरकार की तरफ से पानी में, किसको पता चला, कौन इंजीनियर है, किस जगह पर ये जहर मिलाया गया, कैसे पता चला कि ये जहर था। इन सारे सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। और चुनाव आयोग ने अपने 2 पन्नों के इस नोटिस में यह भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार द्वारा यमुना के पानी में जहर वाले लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इस मामले में 28 जनवरी को दिए गए आयोग के नोटिस में यह साफ लिखा गया है कि अगर इस तरह की झूठी और अफवाह फैलाने वाले बयान जारी किए जाते हैं जो आपसी सामंजस्य और भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। चुनाव आयोग ने अपने पहले नोटिस में भी अरविंद केजरीवाल को आगाह किया था कि जिस तरीके से वो भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मामले में 3 साल की सजा का प्रावधान है। और दूसरे नोटिस में भी बड़े सख्त लहजे में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है। आगे चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि केजरीवाल का प्रमाणित तरीके से जवाब नहीं आता है, यानी कि सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी बात को साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तब चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करेगा ही करेगा। ऐसे में आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल का यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है इस दूसरे नोटिस के बाद भी, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196, जिसमें रहने, जन्म स्थल, भाषा आदि के आधार पर लोगों में शत्रुता फैलाना, धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और धारा 353 जनता को गुमराह करना के तहत कार्रवाई हो सकती है। इनमें उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। वैसे भी जानकार लोगों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी दे सकता है। और सोनीपत में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस हो गया है इसी मामले में, और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में 17 फरवरी को हाजिर होने के लिए भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ गई हैं। और मजेदार बात यह है कि जो पहला जवाब था अरविंद केजरीवाल का, उसमें उन्होंने ये गुहार लगाई थी चुनाव आयोग से कि दिल्ली वालों को पीने का बड़ा गंदा पानी मिल रहा है, कृपया करके हरियाणा सरकार से कहें कि पीने का साफ और शुद्ध पानी दिल्ली वालों को मुहैया करवाएं। तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने इस नोटिस में यह भी लिखा है कि पर्याप्त और स्वच्छ जल की उपलब्धता
सरकार से जुड़ा मुद्दा है और सभी संबंधित सरकारों को हर समय सभी लोगों के लिए इसको सुनिश्चित करने के लिए तत्पर दिखना चाहिए। यानी कि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया कि भाई ये काम आपका है, दिल्ली में आपकी सरकार है, राज्य सरकारें अपनी प्रदेश की जनता को पीने का स्वच्छ पानी मुहैया करवाती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मनस्थिति इस वक्त क्या है। चारों तरफ से फंस गए हैं। अब चुनाव आयोग को वो क्या जवाब देते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जवाब देते भी हैं या नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है, नोटिस दिलवाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जेल में डाल देंगे, मैं तो जेल जाने को फिर से तैयार हूं। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे में जब फंस गए हैं तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस पूरे मुद्दे को घुमा दिया जाए। वो तो मन ही मन ये चाह रहे होंगे कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए और इस बहाने उनको सिंपैथी वोट मिल जाए दिल्ली वालों का। इसी कोशिश में इस वक्त अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। इसीलिए चाहे चुनाव आयोग का भगवंत मान के घर पर छापा हो या अरविंद केजरीवाल को मिला दूसरा नोटिस हो, दोनों मुद्दों को दिल्ली वाले 5 फरवरी को जवाब देंगे। दिल्ली वाले पंजाबियों का अपमान नहीं सहेंगे, पंजाब के सीएम का अपमान है, सिखों का अपमान है, इस तरह के जुमलों के साथ आम आदमी पार्टी का पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है। लेकिन फिर कहते हैं ना, काट की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे अरविंद केजरीवाल। झूठ बोल बोल कर सच बोलना वो भूल गए हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल चाहे तो ये कहकर अपनी जान बचा सकते हैं कि वो तो मैंने झूठ बोला था, लेकिन फिर जितने झूठ अरविंद केजरीवाल ने आज तक बोले हैं उनका हिसाब कौन करेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल इस गलतफहमी का शिकार हो गए थे कि पहले की तरह झूठ बोलकर वो पतली गली से निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल ने पिछले 10 साल में इतने झूठ बोले हैं, लेकिन कभी भी किसी ने उनसे इस तरह से जवाब नहीं मांगा। पहली बार है कि उन्होंने झूठ बोला और चुनाव आयोग के हत्थे चढ़ गए वो। इसलिए दिक्कत आ रही है केजरीवाल को और अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकते। चुनाव आयोग उनके दूसरी बार दिए गए जवाब से संतुष्ट होता है या नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर जवाब देते हैं तो भी फंसेंगे और अगर जवाब नहीं देते तो भी फंसेंगे। तो इस बार वो आसानी से बच नहीं सकते, उनके बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि पंगा उन्होंने चुनाव आयोग से लिया है चुनावी मौसम में। अब वो जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, इस मामले में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संवैधानिक संस्था में बैठे हुए व्यक्ति पर वो इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता, सबसे ज्यादा समझदार, जो हर भाषण में ये कहता है कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना बड़ा जरूरी है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना बड़ा जरूरी है, उस पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर आईआईटीएन अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया है। लेकिन ये हार का डर है, उनको अपनी हार साफ नजर आ रही है और इसलिए वो हार से बचने के लिए दाएं बाएं शाएं कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब आदमी डूबने लगता है तो हाथ पांव मारता है कि कोई ना कोई तिनका उसके हाथ में आ जाए और वो बच जाए। तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये जो हरकतें हैं, ये जो चुनाव आयोग को लेकर टीका टिप्पणियां हैं, ये सब की सब उनके पूरे के पूरे कुनबे पर भारी पड़ने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।